माँ जी, माँ जी, प्लीज मुझे इस घर से मत निकाले। मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। यहाँ पर मेरे अमर की यादें हैं। मैं उसकी यादों को छोड़ के नहीं जा सकती माँ जी, प्लीज प्लीज। क्यों रखो बहू तुझे इस घर में? अरे किस हक से रखो? अरे जब मेरा बेटे ना तो तू यहाँ पे रह के करेगी क्या? वैसे भी मनहूस कहेगी तू मेरे बेटे को खागी। तू अपशुकन है, निकल जा। तेरी इस घर में कोई जगह नहीं और ना तेरी इस मनहूस बेटी की। दादी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना। फिर अचानक से ये सब आप हमें क्यों निकाल दी हैं? आप तो मेरे बिना रहती भी नहीं थी दादी। क्यों रखूं? अरे मैं क्यों रखूं तुम दोनों को इस घर में? तुम लोगों की अब इस घर में कोई जगह नहीं और किस हैसियत से रखूं? कम से कम अगर तूने बेटा पैदा किया था तो मैं ये तो कहती ना ये हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। चल कोई ना, इन दोनों को रख लेती हूँ। तूने तो बेटी पैदा की है, बेटी, इसलिए ना तेरी इस घर में जगह और ना तेरी इस मनहूस बेटी की। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। माँ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे मत निकालें। मैं उनकी यादों के सारी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह दे दे। मैं कोने में पड़ी रहूंगी, मुझे मत निकाले। मैं नहीं जाना चाहती। मैं अमर से बहुत प्यार करती थी। हमारा इतने सालों का साथ था, इस तरह कैसे अचानक खत्म हो सकते हैं? दादी देखिए ना मम्मा कितना रो रही हैं। आप मम्मा की क्यों नहीं बात मान दी? वैसे भी मुझे भी घर अच्छा लगता है। प्लीज दादी हमें रहने दीजिए। नहीं बहू, ये हमारा आखिरी फैसला है और ये फैसला कोई भी चेंज नहीं करवा सकता। तुम यहाँ से चली जाओ। भाभी आप चले जाए यहाँ से, ये आपके हाथ में बेहतर है। प्लीज भाभी जिद मत कीजिए। दीदी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? प्लीज आप तो माँ जी को समझाइए ना। आप आकर मुझे ही कहने चले जाए। प्लीज माँ जी को कहे ना मुझे मत निकालें। भाभी आप यहाँ रहकर करेंगी भी क्या? अरे बेहतर यही है कि आप अपने मेके चले जाएं। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको इतना अच्छा मेका मिला है, जो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको रोज बुलाता है कि अपने मेके आ जाओ। वैसे भी अब आप यहाँ रह के क्या करेंगी? रोज गुट के जीने से बेहतर है आप एक मरतबा इस घर से दफा हो जाए। दीदी कैसी घुटन? मुझे कभी घुटन नहीं हुई। मैं उनके सहारे जी रही हूँ। उनकी यादें हैं हर घर में, हर कोने में उनकी खुशबू है। तो कैसी घुटन? मुझे कभी इस घर में घुटन फील नहीं होती। मैं नहीं जा सकती, मुझे नहीं जाना। बहू तुझे एक बात की मेरी बात क्यों समझ नहीं आ रही? अरे तू इस घर में नहीं रह सकती। अरे तो चली जा, बस चली जा। जो भी हमारे छोटे बेटे के हिस्से में आएगी ना जायदाद, हम वो सब तेरे बेटे के नाम करवा देंगे। लेकिन तू इस घर से बस चली जा। माँ जी देखिए मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए और ना ही मुझे जायदाद का लालच है। बस मुझे इस घर में रहना है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं आमिर के बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे मत निकालिए। देख बहू तेरी बहन ने बहुत सुन ली। हमेशा तो यही जिद करती है। और वैसे भी मैंने तेरे भैया और भाभी को कॉल कर दिया है, वो आते होंगे। और अब तेरे इसलिए कोई नहीं चलेगी। बेहतर ये सामान पैक कर और चले जाए इस घर से। भाभी आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है। इस तरह किसी की भी यादों के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारी जाती। क्या आप पूरी जिंदगी ऐसे निकाल देंगी? नहीं भाभी ये बहुत लंबी जिंदगी है, इस तरह नहीं करती। मुझे नहीं करनी शादी और मैं अकेली रहना चाहती हूँ। मैं इसमें खुश हूँ। मैं इस घर में सिर्फ इसलिए रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे आमिर जी हमेशा से इस घर में रहे। इतने बरस उन्होंने इस घर में गुजारी। हर कोने में उनकी खुशबू है, उनकी यादें हैं, उनकी तस्वीरें हैं। मैं उस सब के साथ पूरी जिंदगी जी लूंगी। मुझे कभी नहीं लगेगा मैं अकेली हूँ। बुआ प्लीज हमें यहाँ से मत निकालें। हम नहीं जाना चाहते बुआ आप तो इतनी अच्छी है ना। फिर दादी को मना लीजिए ना। गुड़िया ऐसा तो मत कहो। हम तुम्हें इस घर से निकाल नहीं रहे, बल्कि तुम तो अपने मामू के घर जा रही। तुम्हें वहाँ बहुत सारा प्यार मिलेगा। तुम्हारे छोटे बहन भाई भी है ना, तुम उनके साथ खेलोगी, मजे करोगी, खूब मजा आएगा। ये मत को हम निकाल रहे, हम तुम्हारा भला सोच रहे हैं और इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम और तुम्हारी मम्मा जाकर अपने ननिहाल रहें। दीदी आप लोग मुझे इस घर से निकाल के अच्छा नहीं कह रहे। एक बार तो सोच लीजिए। आप लोग मेरा फायदा सोच रहे, लेकिन मुझे लगता है इसमें मेरा कोई फायदा नहीं बल्कि मुझे नुकसान ही है। घुटन ज्यादा फील होगी मेके में जाके, क्योंकि मुझे इसी घर में रहना है। चाइना लगता है इसके भाई और भाभी आ गए। जाओ अपने भाभी को बाहर तक ले जाओ। नहीं माँ जी प्लीज मुझे रोक लीजिए। माँ जी प्लीज, अगर मैं अब इसके से चलेगी ना कभी वापस नहीं आऊंगी। प्लीज रोक लीजिए माँ जी। चलें भाभी। ये तो सिर्फ मैं जानती कि मैंने अपनी बहू को इस घर से कैसे जाने के लिए कहा।
कैसे उससे इतनी बदतमीजी की, इतना रूड बिहेवियर रखा। लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था ना। मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि अगर बहू इस घर में रहती ना तो वो हमेशा मेरे बेटे को सोचती रहती और इस तरह गमगीन रहती। मैंने बहू को कभी भी हंसते हुए देखा ही नहीं। जब से आमिर गया है तब से बहू तो जैसे सदमे चली गई है। नहीं, मैं इसके साथ ऐसा बुरा नहीं कर सकती थी। मैं चाहती हूँ अपने मेके जाए, उसे भी जिंदगी में खुश रहने का हक है, वो खुश रहे। बस इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा, वरना भला मैं अपनी पोती को और बहू को कैसे घर से निकालती। हाँ, मैं भाभी को छोड़ रही हूँ, लेकिन भाभी बहुत रो रही थी। मैं जानती हूँ बेटा, अभी वो रोएगी लेकिन बाद में वो मेरा शुक्र अदा करेगी, इतना तो मुझे पता है। मैं कौन सा उसके बिना रह सकती थी, न रहना चाहती थी। मुझे उसकी आदत हो गई थी। अपनी पोती, उसमें मुझे अपना बेटा नजर आता था, लेकिन अपने सुख और स्वाद के लिए मैं बहू की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। अभी उसकी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे उम्मीद है उसके माँ बाप उसकी दूसरी शादी कर देंगे और वो खुश रहेगी। उसको भी तो हक है कि जिंदगी में खुश रहे। बेटा हमारी बहू का ना बहुत सारा ख्याल रखना, उसे कभी कोई दुख ना देना। अगर कभी पैसों की जरूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं भेज दूंगी। पर मेरी बहू का और पोती का बहुत ध्यान रखना, कभी इसकी आंख में आंसू मत आए। अरे माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैं उसका बहुत सारा ख्याल रखूंगा। आखिर को वो मेरी इकलौती बहन है, मैं नहीं इसका ध्यान रखूंगा तो कौन रखेगा भला? और बेटा अपनी बहन को ना जल्द से जल्द उसे शादी के लिए मना लेना। हम तो पिछले 2 सालों से उसे मना कर थके, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुनती। हमेशा बस दुखी रहती है, जो मैं नहीं देख सकती। मुझे उम्मीद है अगर तू उसे फोर्स करेगा तो वो शादी कर लेगी। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि आपने जो कुछ मेरे लिए किया ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिस तरह आपने मेरे कहने पर मेरी बहन के सामने इतना बुरा रवैया रखा कि उसे लगा कि आप चाहती नहीं इस घर में रहे, जबकि ये सब उसके उल्टा है। आपने बहुत अच्छा किया माँ जी। अब मुझे उम्मीद है वो मान ही जाएगी शादी को, जब उसे पता होगा उसके पास कोई रास्ता नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर आपको भी किस चीज़ की कभी भी जरूरत हो ना तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी बिल्कुल आपके बेटों की तरह हूँ। ठीक है बेटा, बस मेरी पोती का और बहू का बहुत ध्यान रखना। देखिए ना माँ, देखिए मुझे मेरे ससुराल वाले ने घर से निकाल दिया। माँ, मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? मैं तो बहुत अच्छी बहू थी ना। वो तो कहते थे मैं उनकी बेटी की तरह, फिर भला अपनी बेटी को कौन घर से निकालते है? मैं उधर रहना चाहती थी, मैं आमिर की यादों में जीना चाहती थी। माँ, अब मैं क्या करूँ? उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी बच्ची चुप कर जा। मैं जानती हूँ तो बहुत दुख है इस वक्त, लेकिन ये भी तो तेरा अपना घर है ना। क्या तू इस घर को अपना नहीं मानती, जो सिर्फ अपने ससुराल की जिद लगाई है? मैं भी तो चाहती थी ना मैं अपनी बेटी के साथ रहूं। मम्मी ऐसी बात नहीं है। मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत याद करती हो और आप चाहती हैं कि मैं खुश रहूं, लेकिन माँ मैं खुश थी वहाँ पर। मैं हर वक्त आमिर की यादों में थी। मुझे ऐसा लगता था आमिर मुझसे बातें कर रहे हैं। अब कैसे होंगे मम्मी? बेटा, इस तरह किसी की यादों के सारी जिंदगी नहीं गुजारी जाती। और तुझे क्या हो गया? जो मर चुके वापस नहीं आता, फिर वो तुझसे कैसे बातें करता है? तू क्यों नहीं समझती? तुझे मेरी हालत पर रहम नहीं आता? तू नहीं चाहती तेरी माँ खुश रहे? मुझे तेरा गम ले डूबे, तुझे क्यों नजर नहीं आती मेरी हालत भी? देख बहन, तुझे किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना तो बिना झिझक मुझे बता देना। ये तेरा अपना घर है, तो यहाँ पे आराम से रहना। और तू अपनी बेटी की तरफ नहीं देखती, वो तुझे देख कर और गमगीन रहती। इतना अर्सा हो गया मैंने उससे कभी हंसते हुए नहीं देखा। हर वक्त उदास रहती, क्योंकि तू उदास है। अगर तू खुश होगी तेरी बेटी भी खुश रहेगी। तू चाहती नहीं तेरी बेटी खुश रहे? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। और मेरी बेटी क्यों उदास होगी? और मुझे भी किसी बात की चिंता नहीं। मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। मैं अपने आमिर के साथ रोजाना बातें करती हूँ, तो मुझे भला क्या होगा? मैं तो ठीक रहती हूँ। गुड़िया कहाँ पर है ऐसे? मुझे लगता है अंदर है, शायद खेल रही हो। अच्छा भैया, मैं जाकर देखती हूँ। माँ, हमें किसी तरह भी डिम्पल को आमिर की यादों से बाहर निकालना पड़ेगा। अरे वरना इस तरह तो ये पागल हो जाएगी। आपने देखा नहीं, 2 सालों के आमिर को गए हुए, लेकिन हर वक्त आमिर करती रहती है। कहती है वो मुझसे बातें करते हैं। अरे इस तरह तो मुझे लगता है उसका ज़हनी तवाज़ुन ही खराब हो जाएगा। हाँ बेटा, तू ठीक है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। मुझे मेरी दोस्त कह रही थी कि मैं डिम्पल को किसी स्कूल में जॉब करवा लूँ, इस तरह उसका मन बहल जाएगा। पूरा दिन स्कूल में रहेगी ना तो जरा ध्यान बटा रहेगा। अच्छा ही है ना, थोड़ा सा आमिर की यादों से निकलेगी।
मुझे लगता है ये आइडिया ठीक है। हाँ माँ, ठीक कह रही हैं आप। मैं किसी अच्छे से स्कूल में पता करता हूँ, फिर अपनी बहन को वहाँ पर जॉब लगवा देता हूँ। अच्छा है, साथ ही गुड़िया भी चली जाया करेगी, इस तरह दोनों का मन बहल जाएगा। माँ मैंने कह दिया ना, सो कह दिया, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। मैं आप लोगों के लिए बोझ हूँ ना, इसलिए आप बार बार मुझे फोर्स करते हैं ना, तो ठीक है, मैं उसका गुजारा खुद ही कर लूंगी। जॉब तो वैसे ही मुझे मिल गई है, मैं कोशिश करके कोई और जॉब ढूंढ लूंगी और अपने बेटे को भी ले जाऊंगी यहाँ से। अरे नहीं बेटा, तू कैसी बातें कर रही, तू भला हमारे लिए क्यों बोझ होगी? तू हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती है? अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए सोच। उसे भी तो एक बाप की जरूरत है ना, उसके प्यार की जरूरत है, वो भी तो सोचते होगे ना दूसरों को देखकर। मैं तो बस तेरा भला चाहती हूँ, तेरी बेटी का। मेरा क्या है, आज हो कल नहीं। मैं अपनी बेटी को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। माँ मैं अपनी बेटी की परवरिश खुद कर लूंगी, और वैसे भी भैया भाभी भी तो है ना मेरे साथ, पता है ना कितनी अच्छी है भाभी और भैया भी, मुझ पर जान छड़कते हैं दोनों। बेटा कोई किसी का कितनी देर तक साथ देगा, कोई किसी का अपना नहीं होता। मुझे भी हर वक्त बस तेरी चिंता होती है। अच्छा है तो शादी करेगी, तुझे भी अपनी फैमिली मिलेगी, हर एक की अपनी फैमिली होती है, कोई कब तक इसके साथ रहता है? अरे बिटिया तूने पहले भी 15 नहीं से मना कर दिए, कब तक रिश्तों को टकराती रहेगी? अब जो रिश्ता है ना वो बहुत अच्छा है। वो बता रही थी मुझे, वो उसे पर्सनली जानती है, लड़का भी अच्छा है और उसकी माँ भी, तो वहाँ पे बहुत खुश रहेगी। मेरी मान के उसे शादी कर ले, देखना तो हमेशा सुखी रहेगी। ये कैसे जोर जबरदस्ती है माँ? मैंने कह दिया मुझे नहीं करनी शादी तो नहीं करनी, और भाभी के जानने वाला मैं क्यों करूँ शादी? माँ मुझे नहीं करनी कोई भी शादी, मैं खुश हूँ। बेटा तू अपने बारे में मत सोच, तुझे नहीं होगी फिक्र और ना परवाह, और ना तुझे दूसरी शादी करनी। लेकिन तू तो अपनी बेटी को क्यों नहीं देखती? वो आकर मुझसे सवाल करती है कि मेरे पापा कहाँ हैं, वो क्यों नहीं है, दूसरे सब बच्चों के तो हैं। तुम्हें ये सवाल नजर नहीं आते? तुझे अपनी बेटी का दिल नजर नहीं आता? अपनी बेटी के लिए सही तू शादी कर ले, इस तरह तू भी सुखी रहेगी और तेरी बेटी भी। और वैसे भी जो रिश्ता है ना, अरे सैफ वो भी तेरी तरह है, उसने भी अपने बच्चे के लिए शादी करनी है, खुद के लिए नहीं करनी, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो तो बहुत सीधा साधा इंसान है, मैं तुझे क्या ही बताऊं, बहुत शरीफ है, अच्छा बच्चा है। धोखा? कैसा धोखा माँ? सैफ की पत्नी ना बहुत ही मैं क्या बताऊं, अरे बहुत चालाक औरत थी। उसे तो बस सैफ शायद पसंद ही नहीं था, या उसे बाहर दोस्ती लगाने का शौक था। साहब ने जाके सैफ को बताया कि तेरी पत्नी का किरदार ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है औरत। लेकिन उसने किसी की नहीं मानी, क्योंकि उसे ये यकीन था कि जो मर्जी हो, कम से कम मेरे बच्चे को उसकी माँ तो मिल रही है, उसका प्यार मिल रहा है। वो सिर्फ अपने बच्चे की वजह से सब कुछ खामोश से बर्दाश्त करता रहा, जबकि वो जान चुका था उसकी पत्नी ठीक नहीं है, वो किसी और के साथ चक्कर में है। लेकिन एक दिन सैफ की पत्नी भाग गई अपने यार के साथ, अपने बेटे को और पति को अकेला छोड़ के और उन्हें बदनाम करके। बस फिर क्या था, सैफ का तो जैसे शादी से एतबार ही उठ गया है। लेकिन वो क्या करे, उसका बच्चा हर वक्त अपनी माँ को याद करता है, बस वो अपनी माँ चाहता है किसी तरह। इसीलिए तेरी भी और उसके भी यही भलाई है, तुम दोनों आपस में शादी कर लो, कम से कम तुम दोनों बच्चों को माँ और बाप का प्यार मिल जाएगा। अपना मत सोचो, गुड़िया का सोचो। देख बेटा, मेरे कहने पर सिर्फ एक बार तो सैफ से मिल ले। अगर तुझे ये रिश्ता ना समझ में आए, अच्छा ना लगा, मैं खुद मना करूंगी, मैं तुझे फोर्स भी नहीं करूंगी। लेकिन एक मरतबा मिलने से क्या जाता है, मिल लेना, तेरे हाँ करने से हो सकता है 4 जिंदगी समझ जाए। जी ठीक है माँ, अगर आप इतने ही फोर्स कर रही हैं तो मैं मिल लूंगी। ऐसा करती हूँ, उसे कल घर पे बुला लेती हूँ, ये ज्यादा सही रहेगा, वो तुझे घर में आके मिल लेगा। देखिए निप्पल जी, मैं आपसे खुल के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता बात में कोई गलत फहमी हो या फिर कोई और आपको बात पता चले, इसलिए मैं सब कुछ सच सच आपको बताना चाहता हूँ। शायद मैं अच्छा पति साबित हुआ, क्योंकि समाज की नज़रों में मैं अच्छा पति नहीं था, इसलिए मुझे मेरी पत्नी छोड़ के भाग गई, जबकि मैंने हर मुमकिन कोशिश की अपनी पत्नी के साथ रिश्ता निभाने को। और हाँ डिम्पल जी, मैं ये शादी अपने लिए नहीं बल्कि अपनी छोटी बच्ची के लिए कर रहा हूँ। आप जानती है ना, बच्चों को माँ की जरूरत कितनी ज़्यादा होती है, और मुझे लगता है आप भी ये शादी अपनी बच्ची के लिए कर रही होंगी, ना कि अपने लिए। जी ठीक कह रहे हैं आप सैफ, क्योंकि मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी और ना कर सकती थी। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और उसके सवालों की तरफ, तो मुझे लगा शायद मुझे कभी भी लाइफ पार्टनर की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मेरी बेटी को एक पिता की जरूरत है। बस इसलिए मैंने मजबूर होकर ये फैसला लिया अपनी बेटी की खातिर। मैं जानता हूँ यकीनन आपकी माँ ने
मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कही होंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं। उनको लगता है मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, शायद हूँ भी, लेकिन पता नहीं मैं हूँ कि नहीं। खैर वो सब छोड़िए, वो सब बात की बात है। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ, आप जो भी फैसला करें सोच समझ के कीजिएगा। लेकिन एक बात मैं लाजमी कहूँगा, मैं दोनों बच्चों में कभी कोई भी फ़र्क नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपकी बेटी को अपनी बेटी जैसे ही रखूँगा, कभी भी उन दोनों में फ़र्क नहीं आएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और तो और मैं आप पर भी कभी भी पति होने का हक नहीं जताऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है और मेरा अधिकार है। लेकिन आगे आपकी मर्ज़ी। अब आप जो भी फैसला कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, और मुझे जवाब का इंतज़ार रहेगा। मुझे लगता है ये वो इंसान है जो मेरी बेटी को बिल्कुल बाप की तरह रख सकेगा। हाँ, मैंने इसकी बातें सुनी और मुझे ऐसे ही लगता है। अच्छा है ना, ये भी अपनी बेटी के लिए शादी कर रहा है और मैं भी। हम दोनों अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे। वरना मैंने आमिर के जाने के बाद कभी नहीं सोचा था मैं शादी करूंगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ बहुत। अरे बेटा, ये बता तुझे सैफ कैसा लगा और तूने क्या फैसला किया है? सच कहो ना माँ, तो आमिर के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुझसे शादी करूंगी, लेकिन जब मैं सैफ से मिली तो मुझे लगा ये वो इंसान है जो मेरी बेटी को एक पिता का प्यार दे सकता है। मुझे इनकी बातों में बहुत सच्चाई नजर आई, तो मैंने ये फैसला किया है अपने लिए ना सही, लेकिन अपनी बेटी के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी। तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है माँ। सच? तो सच कह रही है। तुझे पता नहीं तूने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। जब तेरे भैया को पता चलेगा ना, वो भी बहुत खुश होगा। अच्छा है, अभी से सारी तैयारी शुरू करते हैं। हाय, मेरा तो मन ही हल्का हो गया है। अभी से शॉपिंग शुरू करते हैं। मुझे तो बस यही है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग शादी कर लें। अच्छा है ना, डिले करके क्या ही फायदा। जी ठीक है माँ। गुड़िया बेटा, मैं हूँ आपकी दादी और ये आपके पापा हैं सैफ, और ये आपकी छोटी बहन है। आप ही, आपको पता है मुझे ना बहुत अच्छी ड्राइंग करनी आती है। क्या आपको आती है? मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाऊं? जी मुझे भी आती है। चलो देखते हैं और फिर हम खूब सारा खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ जाओ बच्चों, जाकर खेलो। देखो बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं। अरे मैं तो इतनी बुरी हो गई हूँ, लेकिन तूने डिम्पल का बहुत सारा ख्याल रखना है। मैंने ये बात डिम्पल को भी समझाई है, वो भी तेरा बहुत ख्याल रखेगी, क्योंकि जिस तरह तूने जिंदगी में बहुत से दुख देखे, डिम्पल मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से दुख देखे हैं। छोटी सी उम्र में ही वो बेचारी बेवा हो गई और उसे पता नहीं क्या कुछ फेस करना पड़ा। तो मैं नहीं चाहती कल को वो तेरे साथ कोई भी ऐसी मुश्किल फेस करनी पड़े। वैसे तो मुझे पता है तू बहुत समझदार है, तुझे सब बातें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन माँ होना बस इसलिए बता देती हूँ। चल जा, अब तेरा इंतजार खड़े होगी। डिम्पल इतनी देर से रूम में है, रूम में जा अपने। ये सब क्या है? ये तो कहती ये अपने पति होने का कभी कभी नहीं जताएंगे, तो ये सजावट ये सब क्या है? इतना रूम डेकोर किया गया है। उफ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, दिमाग फटा जा रहा है मेरा। डिम्पल जी, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप बिना झिझक मुझे बता दीजिएगा, जो कि आप वापस से अपने घर समझिए, ठीक है? और आप बताइए कुछ चीज़ चाहिए तो नहीं? और ये आप इतनी नाराज़ क्यों नजर आ रही? सब ठीक है? इतना गुस्सा? क्या किसी ने कुछ कहा है आपसे? मुझे बताइए। ये सब सजावट आखिर किस लिए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपने क्या कहा था, और अब अपनी जुबान से फिर रहे हैं। नहीं डिम्पल जी, जब आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला क्यों अपनी जुबान से फिरूंगा? ये तो हो सकता है मामा जी ने किया हो। वो मेरी दीदी आई थी ना कल, तो ये उसने किया हो। उसे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, तो बस ऐसी शरारतें करती रहती है। चले आप ये सब छोड़िए, कुछ नहीं होता। वैसे भी मैंने जो आपसे कहा है, मैं अपनी बात का मान रखूंगा। मुझे यकीन कीजिए, मैं कभी भी आपके पास नहीं आऊँगा और कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जो आपको ना पसंद हो। खैर, मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ और दोनों बच्चे आपके पास सो जाएंगे, ठीक है? जान में जान है, वरना मैं तो डर ही गई थी। क्या पता कि सैफ ऐसा ना हो जैसा मैं सोच रही हूँ। लेकिन जो भी है आप सही है। चलो अब दोनों बच्चों को भी बुला लेती हूँ ताकि वो सो सके। गुड़िया, गुड़िया, मुन्नी। माँ जी आप बताइए मुझे, मैं आपको खाना बना दूँ क्या? भूख लगी है या फिर कुछ और खाएंगे आप? अरे नहीं बहू, मुझे जरा भी भूख नहीं है। अभी सुबह तो मैंने इतना अच्छा खाना खाया, वो भी इतना ज्यादा, मुझे तो भूख नहीं लगी। तो ऐसा कर, अगर तुझे भूख लगी तो अपने लिए कुछ बना ले और उसके बाद जाकर आराम कर ले। मम्मी मैं तो ये सोची थी मैं आराम बाद में करूँगी, पहले आपको खाना दे दूँ, लेकिन अगर आपको भूख नहीं है तो बाद में लगी तो मैं अभी आराम नहीं करूँगी। अरे बहू तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अगर मुझे बाद में भूख लगी तो मैं खुद ले लूंगी, इसमें कौन सा बड़ी मसला है। नहीं माँ जी, मेरे होते भला आप क्यों काम करेंगी? मैं हूँ ना, मैं सब काम देख लूंगी।
और वैसे भी आपको सिर्फ आराम करना चाहिए। बहू तू क्यों इतनी चिंता करती है? और वैसे भी कौन सा काम? अरे मैं कौन सा कोई काम कर रही हूँ? अपने लिए खाना निकालना कोई काम नहीं होता। अच्छा है ना, हाथ पैर चलते रहना चाहिए। और तूने खाना तो बना दिया ना, बस डालना ही है ना, मैं ले लूंगी, तू आराम कर जाकर बस। जी ठीक है माँ जी। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही। माँ जी कहती आराम कर लो। क्या आराम करूँ? जब बच्चे स्कूल चल जाते हैं ना तो ये घर कितना खाली हो जाता है, वरना मन्नी और गुड़िया की आवाज़ें हर वक्त हर जगह गूंजती रहती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन अब क्या करूँ? ये क्या, मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे ये कैसे डलाए हैं? हो सकता है सैफ ने डलाए। हाँ, मैं फ़ोन करके पूछती हूँ, या फिर किसी और ने। नहीं, कोई और क्यों करेगा ऐसा? पहले कॉल कर लेती हूँ। हेलो सैफ, कैसे हैं आप? और काम कैसे जा रहे हैं? वो मैंने ये पूछना था, क्या आपने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए? अभी पैसे आए कुछ? जी मैंने किया है, ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो माँ ने कहा था कि मैं आपको पैसे सेंड कर दूँ, तो मैंने कर दिए। पर क्यों? मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने क्या करना है? वैसे भी इस घर में हर चीज़ तो है, फिर पैसों को लेकर मैं क्या ही करूँगी? वो माँ कह रही थी मैंने तुम्हारे लिए कभी कोई तोहफा नहीं लिया, और मैंने भी सोचा सही तो कह रहे हैं, पर मैंने बहुत सोचा, मुझे समझ ही नहीं मैं तुम्हारे लिए क्या खरीदूँ, तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। तो मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तुम्हारा जो मन करे तुम वो ले लेना, और बच्चों की भी शॉपिंग कर लेना, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? खामखा अपने पैसे बस सेंड कर दिए। मुझे ज़रूरत नहीं थी चीज़ों की। क्यों ज़रूरत नहीं थी? अरे ज़रूरत तो हर एक को होती है ना, तो आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? खैर ये सब छोड़िए, मुझे पता है आपको यकीनन मार्केट का नहीं पता होगा। मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा, फिर हम दोनों मिलके जाएंगे और खूब सारी शॉपिंग करेंगे। जी ठीक है जी, मैं इंतजार करूंगी। सच कहो ना, मेरी नजरों ने बिल्कुल धोखा नहीं खाया। साहब जी जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, वरना मुझे लगा था ये भी बाकी मर्दों की तरह होंगे। लेकिन मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं, अब तक ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने कहा था। कितने अच्छे इंसान है ना, सच में ऐसे इंसान तो किसी किसी को मिलते हैं। मेरी गुड़िया कितनी अटैच हो गई सैफ से। मुझे तो ऐसा लगता है वो मुझसे भी ज़्यादा सैफ से प्यार करने लगी। हर वक्त पापा पापा करती रहती है। मुझे कभी नहीं लगा कि अब गुड़िया उदास है, हर वक्त हंसती है। मैं तो सोच रही हूँ कितनी बेवकूफ़ होगी औरत वो, जो इतने अच्छे इंसान को छोड़कर चलेगी, वो भी अपनी यार के पीछे, और इतनी अच्छी अपनी बेटी छोड़ दी। मुन्नी भी तो कितनी प्यारी है। इतना तो मुझे यकीन है कि वो जो भी लड़की हो, जहाँ भी हो, सैफ जी को याद तो जरूर करती होगी। भला इतने अच्छे इंसान को कोई बोल सकता है? और जिस तरह वो भागी थी, पता नहीं क्या कर रही होगी। मुझे तो लगता है सैफ जी अभी भी अपनी पहली पत्नी के बारे में सोचते होंगे। क्यों नहीं सोचते होंगे? मैं भी तो अभी तक आमिर जी को सोचती हूँ ना। आखिरकार कितने अच्छे थे आमिर, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते थे, मुझसे कितना प्यार करते थे। मुझे अभी भी वो याद आते हैं बहुत। बहू माँ जी। जी माँ जी बोलिए, कोई काम था क्या? अरे मुझे तो कोई काम नहीं, इन बच्चों को भूख लगी थी, मैंने कहा मैं खाना दे देती हूँ। कहती है नहीं जी हमने खाना नहीं खाना, कुछ और खाना है। पता नहीं क्या नाम ले रही थी वो। दादी स्पैगेटी कह रही थी। मम्मी मुझे स्पैगेटी खानी है। जी मम्मा मुझे भी स्पैगेटी खानी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों की स्पैगेटी बना देती हूँ। ठीक है तुम लोग बैठो, मैं भी बना कर लाती हूँ। थैंक यू मम्मा, अब बहुत अच्छी है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। डिम्पल अब बहुत खुश रहने लगी थी। वो अपने बच्चों में बहुत मगन हो गई थी। डिम्पल और सैफ अभी तक सिर्फ दोस्त की तरह रहते थे। इन दोनों की शादी को 2 साल हो गए थे। मुझे लगता है अब बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, उन दोनों को रूम दे देना चाहिए। कब तक मेरे साथ सोएंगी? हाँ ये ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा करती हूँ, कोई रूम में उन दोनों के लिए फ्री करती हूँ और उन दोनों का बेड लगवा देती हूँ। ये अच्छा है। सैफ से बात करती हूँ अभी। पर तुमने मेरे कमरे से मेरा बेड क्यों उठवा दिया और 2 छोटे बेड लगवा दिए बच्चों वाले? सब ठीक है ना? अरे वो इसलिए बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, उन दोनों को मुझे लगता है एक रूम दे देना चाहिए, बस इसलिए मैंने आपका बेड हटवा दिया। अब बच्चियाँ वहाँ पे सोएंगी। तो मैं कहाँ सोऊंगा? चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ सामने हॉल में सो जाऊंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, सही कह रही हो। अरे क्या हो गया आपको? आपका अपना कमरा है सैफ, आप अपना कमरा होते हुए मतलब हॉल में क्यों सोएंगे? अच्छा लगेगा क्या? क्या ये क्या कह रही हैं? ये कमरा तो आपका है ना, भला आपके कमरे में मैं क्यों सोऊंगा? सच कहो ना सैफ, आप सच में बहुत अच्छे। मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन मेरा बहुत अच्छा फैसला था कि मैंने आपसे शादी की। मैंने आपसे इंसान कभी नहीं देखा। आपने जो मुझसे वादे किए थे आपने सब पूरे किए। इन 2 सालों में मैंने कभी नहीं देखा आपने मुझ पर पति होने का हक जताया हो, या फिर कभी कोई ऐसी बात की जो मुझे बुरी लगी। आप बहुत अच्छे। मैं आज तन मन से हर लिहाज से आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ।
आपके अच्छेपन ने मुझे अपना कविता बना दिया। आप बहुत अच्छे हैं। तुम भी तो इतनी अच्छी ना डिम्पल, तुमने इस घर को बिखरने से बचा दिया। वरना मैं बहुत सोचता था इस घर का क्या होगा, मेरी बेटी उसका क्या होगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे बिना बहुत साथ दिया। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मुझे मेरी मेरी बच्ची से मिलने दीजिए। इस तरह अपनी माँ से उसे अलग मत कीजिए। वो मेरी बच्ची है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। प्लीज मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए। मैं भला अपनी बच्ची के बिना कैसे रहूं? तू कलमोही, तेरी हिम्मत कैसे तो वापिस आने की? अरे तुझे जरा शर्म नहीं आती ये सब अल्फाज अपने मुंह से कहते हुए? तू अपनी बच्ची को छोटी होती रोता बिलकता छोड़ के चलेगी और अब आके अपनी ममता का हक चिता रही है। किस हक से? अरे उसे तो याद भी नहीं होगा उसकी माँ की शक्ल भी कैसी थी। तुझे जरा लिहाज नहीं है? जब वो रोती थी बिलकती थी तब तूने उसे छोड़ दिया और अब कैसे मुंह उठाकर आ गई अपनी बच्ची का चेहरा देखना से मिलने? क्यों? आप एक बार मुझे मेरे साहब जी से मिलने दीजिए। मुझे पता है मुझे माफ़ कर देंगे। मेरे साहब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मुझ पर जान छिड़कते थे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता मैं माफ़ी मांगू और माफ़ ना करें। प्लीज़ माँ जी मुझे मेरी बेटी और पति से साहब से मिलवा दीजिए। कौन से पति? कहाँ के पति? शायद तू भूल गया तूने तलाक ले ली थी। अब तो कौन से हक से आई है? क्या अधिकार जताना चाहती है? मुझे तो तेरी समझ नहीं आ रही। चुपचाप इस घर से दफा हो जा। इससे पहले मैं तुझे धक्के देकर इस घर से बाहर कर दूं। ये ना कि तुझे फिर मुंह छुपाने की जगह भी ना मिले, क्योंकि मैं तुझे देखना भी नहीं चाहती। नफरत होती है मुझे तुझे इस शक्ल से। तेरी वजह से मैं नहीं, मेरे बेटे ने, मेरी पोती ने ना जाने क्या कुछ बर्दाश्त किया और अब तुम मुंह उठाकर वापस आ गई है अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने। नहीं माँ जी मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैं अपने बच्चों को यहाँ से लेके जाऊंगी। हाँ मुझे अब अपनी बच्ची चाहिए और सैफ जी से मिले बिना तो नहीं जाऊंगी। मैं यहीं पर हूँ, आप चाहे जो मर्जी के धक्के दे मारे या जो मर्जी करे, मैं सैफ जी से मिलकर ही जाऊंगी। मुझे पता है वो मुझे माफ कर देंगे और गले लगा लेंगे। नहीं ये बता किसके साथ मुंह काला करने गई थी? तब तुझे हया और लिहाज नहीं है कि तेरी एक बेटी भी है। तूने तब अपनी बेटी की तरफ देखा, बस अपने मजे देखे और अपने यार के साथ रात को कैसे भाग गई ये चीजें तू कैसे बोल गई और मुंह उठाकर वापस आ गई? कितनी बेशर्म औरत है तू तो औरत के नाम पर भी थब्बा है थब्बा। तुझे शायद याद नहीं लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने तुझे कितना समझाया था कि अपनी हरकतों से बाज आ जा, अपनी ओछी हरकतें छोड़ दे, लेकिन तूने एक ना मानी और एक दिन घर से भाग गई। तुझे बहुत गरूर था ना और घमंड था कि तेरे पीछे बहुत लड़कों की लाइन है। तुझ पे सब जांच रखते, ये जांच रखते थे। तेरी हालत से नजर आ रहा है कि तेरे साथ तेरे यार ने क्या किया होगा, जबकि मेरा बेटा तुझ पर सच में जांच रखता था। वो कितना प्यार करता था, क्योंकि तू उसके बचपन की मांग थी, लेकिन तूने ये भी लिहाज नहीं किया। माँ जी एक मौका तो सबको मिलना चाहिए ना, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। वो मन्नी मेरी बेटी है, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। ठीक है मैंने गलती की, लेकिन मुझे एहसास हो गया है। और सैफ तो मुझे इतना प्यार करते कि आप जानती हैं ना, वो मुझे माफ कर देंगे। आप एक मिनट उन्हें बुलाइए प्लीज, मुझे मिलने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये औरत कितने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि सैफ जी से माफ कर देंगी। अगर सच में सैफ ने से माफ कर दिया तो मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँ? मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? ये सब क्या है? सैफ आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन आपके बिना मेरी क्या हालत होगी। मैंने आपको बहुत 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 मिस किया। आप बताइए आपने मुझे मिस किया ना? मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप भी तो मेरे बिना नहीं रह सकते ना। दूर हट मुझसे नीच औरत, जरा शर्म नहीं, किस मुंह से है इस घर में? तेरे इस घर में कोई जगह नहीं। अरे तुझे माफ कभी मर के भी ना करूँ। मैंने तेरा हमेशा भरोसा किया, तेरी हर गलती पर तुझे माफ किया, लेकिन अब और नहीं, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा। तूने तो अपनी बच्ची का भी ख्याल किया। जो औरत अपनी बच्ची की नहीं हो सकी, किसी और की क्या ही होगी। मैं ही पागल था जो तेरे पीछे दीवानों की तरह घूमता फिरता रहा, तुझसे प्यार किया। सच कहूँ तो मुझे मालूम था कि एक न एक दिन तेरा यही शर होगा, क्योंकि जो औरतें इस तरह घर छोड़ के भागती हैं ना, वो भी रात के अंधेरे में, वो इसी तरह धक्के खाती हैं और कभी भी खुश नहीं रहती। देखिए सैफ ऐसा मत करिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मदद करें। मैं कहाँ जाऊँगी और मुझे मेरी बच्ची से मिलने दीजिए। ठीक है अगर आपने मुझे माफ नहीं करना, अपने साथ नहीं रखना, मुझे मेरी बच्ची दे दे। मैं अपनी बच्ची के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। मैं अब इस तरह अकेली नहीं रह सकती, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। क्या कहा? तेरी बच्ची? कौन सी बच्ची? कहाँ की बच्ची? तब याद नहीं था जब उसे छोटी सी छोड़ के भाग गई थी? अरे जब तेरे यार ने तुझे धोखा दे दिया, तेरे साथ मौज मस्ती करना बंद कर दी, तो तू वापस आ गई। कैसी बेशर्म और घटिया औरत है तू। तब याद नहीं था
जब तुझे अपने मजे करने थे, तेरी एक बच्ची भी है, तब तो तुझसे छोड़ के भाग गई थी। इतना भी नहीं सोचा कि वो बहुत छोटी है, कैसे रहेगी माँ के बिना। मम्मी मम्मी, अच्छा अच्छा मेरी गुड़िया, मेरे गले लग जा। देखा तूने, तेरी बेटी तुझे पहचानती भी नहीं, और क्यों पहचानेगी, तुझे तो याद भी नहीं कि तू कभी उसकी माँ थी। वो अपनी असली माँ के पास चलेगी, जो उसे पालती है, उसे प्यार करती है, उसे हमेशा माँ बन के पालती है। अरे सिर्फ बच्चा पैदा करना माँ कहलाना नहीं होता, बच्चे को पालना होता है, प्यार करना होता है, उसकी अच्छी तरबियत करनी होती है, उसे अच्छे से संस्कार देने थे। लेकिन तूने क्या किया, अपनी बच्ची को छोड़ के भाग गई। तुमने क्या किया, जानवरों की तरह बस बच्चा पैदा करती है। तुझे लगता है तेरा बच्चा तेरा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चों को प्यार चाहिए होता है, जो तुमसे तो कभी उसे मिला ही नहीं। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा और ना ही अपनाऊंगा। चाहे तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले, और ना तुझे अपनी बच्ची दूंगा। मैं भी देखता हूँ तो कैसे लगती है बच्ची मेरी। और मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी शादी में बहुत खुश हूँ। और मेरी पत्नी डिम्पल है, अरे जिसने मेरा बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, जब तूने मेरा जरा भी एहसास नहीं किया था। इसलिए दफा हो जा इस घर से। नहीं नहीं, मैं भला आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों कराऊंगी? सारी गलती मेरी है, मेरे कर्मों के फल मिले। जब मेरी बेटी मुझे पहचानती नहीं, मुझे तो बस इस बात की खुशी है मेरी बेटी को इतनी अच्छी माँ मिली। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? सब ठीक है ना? मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी, मैं बाप को खोना नहीं चाहती थी। बस ये इसमें सोच। अरे डिम्पल, क्या हो गया है? भला मैं तुम्हारे अलावा अब किसी से प्यार करने का सोच भी नहीं सकता। तुमने मेरे उस वक्त साथ दिया जब मुझे सबसे ज्यादा एक पार्टनर की जरूरत थी। इसलिए रोना बंद करो, हमेशा तुम ही मेरी पत्नी रहोगी। मम्मी जी चले शुक्र है, मीना की तो सारी शॉपिंग हो गई है। मीना को जो जो पसंद है मुझसे सब ले दिया है। ये देखे, ये सारी उसने पसंद किए हैं। और इस शॉपर में उसका ज्वेलरी का सामान और कॉस्मेटिक्स और सब कुछ है। अच्छा है ना, उसे तो सब कुछ पसंद आ गया, क्योंकि जिसकी शादी है वो तो खुश हो ना। हाँ बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा किया कि मेरी बेटी को सारा सामान उसकी पसंद से दिला दिया। लेकिन अभी भी इतना कुछ बाकी है। मेरी शादी को दिन ही कितने रह गए? सिर्फ 15 दिन। और 15 दिनों में अभी हमने इतनी तैयारी करनी है, जहेज बनाना है सारा, और मेहमानों के लिए वो ना जाने कहाँ से होगी सब कुछ। अरे मम्मी जी क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रही है? मैं हूँ ना, कर लेंगे सब कुछ। वैसे भी मेहमानों की लिस्ट बनानी है, खाना खुना ठीक है हो जाएगा, इतना भी नहीं है काम। सच कहूँ ना बहू, ये सब तेरी वजह से हो पाया, वरना शादी में इतने थोड़े दिन है कि मुझे समझ ही नहीं आती मैं करूँ तो क्या करूँ। अरे तू रोजाना शाम को बाजारों का चक्कर काट रही है कि किसी तरह सबकी शॉपिंग हो जाए, कभी कुछ करती है, इतनी मेहनत कर रही है। सब को ना तेरे जैसे हर एक को मिलनी चाहिए। अरे तू कहने को तो इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन जिम्मेदारी एक बेटे से भी बढ़ के निभा रही है। मैं बहुत खुश हूँ। अब मम्मी जी मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में होते हैं। अगर यही शॉपिंग करने लगे, ये इन चीजों को संभालने लगे, तो फिर कमाएगा कौन? ये कमा कर लाते हैं और मैं बस शॉपिंग करती हूँ, वो भी मीरा की पसंद की, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मीरा की अच्छी से शादी हो जाए, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। और मेरे भी तो ये सपने ना, मीरा मेरी बिल्कुल छोटी बहन जैसी है, उसकी शादी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। छोटी बहू आ गई, तो जरा आ देख तेरी भाभी ने कैसे मीना के लिए कितनी अच्छी शॉपिंग की है, तू भी देख ले साड़ियाँ। रीना अच्छा और तुम आ गई। अरे अब तो शादी को दिन ही कितने रह गए, मैं तो कहती हूँ ऑफिस में छुट्टियाँ ले लो तुम भी, और इधर आकर हमारे साथ शॉपिंग करवाया करो। अरे शादी की इतनी तैयारियां हैं, कैसे होंगी सब मैनेज? मैं तो कहती हूँ तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए कुछ दिन। भाभी कैसी बेवकूफ वाली बात कर रही है? कौन सा पाल के ऑफिस होगा जो 15 दिन पहले छुट्टी देता है और बाद में भी छुट्टियाँ चाहिए? अरे हमारे ऑफिस में ना बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह छुट्टी नहीं मिल जाती। और वैसे भी काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ, तो मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं यहाँ आकर तैयारियाँ करवा सकूँ, ये सब झमेले में बढ़ सकूँ। मेरे पास कहाँ टाइम होता है? अब आप जैसे लोग कहाँ समझ सकते हैं? आप तो पूरे दिन घर पे रहती है, आपको क्या पता हो? मुझे पता है तू मेहनत करती है, कमाती है, इसलिए तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती देवर जी को कि तुझे लेकर यहाँ आ जाए या खुद भी आ जाए और तैयारियाँ करवाएं। हमने कहा जैसे तैसे खुद ही कर लेते हैं, लेकिन जब समय आ करे तब तो आ जाए करना। उफ भाभी यहाँ पे कितनी गर्मी है, अरे कम से कम एसी तो लगवा लेती, एसी भी लगाया। जहाँ पर आप मीरा की शादी के इतने खर्चे उठा रही हैं, अरे हर चीज बस की जा रही, ये ले लो वो ले लो, वहाँ पर एक एसी भी ले लेते। मेहमान आएंगे क्या सोचेंगे, इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे, बर्दाश्त होगी उनसे गर्मी? हाँ, मुझे तो यहाँ पर सांस लेना भी महाल हो रहा है। अरे अभी एसी नहीं लगवा सकते, एसी इतना सस्ता भी नहीं आता, और उसके बिल भी पता कितने आते हैं। अभी तो बस इनका ही सपना है कि जो पापा जी चाहते थे वो हो जाए। है पापा जी ये चाहते थे हमेशा से कि मीरा की शादी धूमधाम से हो, आखिर उनकी इकलौती बेटी थी, अब वो तो रहे नहीं, लेकिन ये तो है ना, ये तो उनका सपना पूरा कर सकते हैं, इसलिए हमारा फोकस अब बस उसकी शादी पर ही है। हम लोग सोच रहे हैं कि जो घर की फैसिलिटीज हैं
एसी लगवाना, ये बाकी काम वो तो होते रहेंगे ना। अरे बाद में भी हो जाएंगे, फिर क्या है, अभी सिर्फ शादी हो जाए। अच्छा ये बातें छोड़ो ना, तो ये साड़ियाँ देख लो और इसमें ज्वेलरी और कॉस्मेटिक का सामान है, देखो कैसा लग रहा है। फिर मैंने जाकर मैनेज भी करना है, रखना, बहन को पैक करना है, बहुत काम है मुझे भी। अरे भाभी साड़ियाँ तो हैं, कौन सा ज्वेलरी या गहने हैं जो अभी देखना जरूरी है, बाद में देख लूंगी जब सारी इकट्ठी हो जाएंगी। अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि इन चीज़ों को बैठ के देखती रहूँ। अच्छा ठीक है, मैं लेकर जाती हूँ, फिर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अच्छा मम्मी जी, मैं भी जरा जाकर देखती हूँ कि भाभी क्या कुछ खा रहे, जिनको मेरी हेल्प करनी चाहिए। अब आई हूँ तो सोच रही हूँ हेल्प करवा कर चली जाती हूँ, फिर बाद में गिला करते रहेंगे कि आई खाली हाथ और ऐसे खा ले तो वापस चलेगी। इतना भी नहीं किया कि साथ में थोड़ी सी हेल्प भी करवा दे। हाँ, फिर बातें बनती है मेरे लिए इतनी सारी। ये छोटी बहू नहीं सुधरने वाली। अरे जितना मर्जी से समझा लो या कुछ भी कर लो, जान बच्चे कोई ना कोई ऐसी बात करती है, अगले बंदे को गुस्सा आ जाए। इसी कारण की वजह से ना आज ये हमारे साथ नहीं रही, क्योंकि इसने हमेशा से सोचा था कि अकेली रहेगी महारानी। सासू ससुर से जहर लगते थे शुरू से ही। इतना कहा, इतनी कोशिश की कि हम लोग के साथ मिलजुल के रहे, अरे फैमिली के साथ रहना अच्छा होता है, पर नहीं, मैडम को तो लाता रहना था। कहाँ किसी की सुनती है ये। इसे तो बस अपने पति से मतलब था, किसी और से कोई मतलब नहीं था। इसे जब देखो अपने पति के और अपने पैसे पे रोब डांटती रहती थी। हाँ, और आखिरकार अलग हो के रही है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बड़े बेटे से ज्यादा छोटा बेटा थोड़ा ज्यादा कमाता है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। उसकी कमाई पे इतना त्राती थी कि आखिरकार उसको घर से अलग करके दम लिया। कहने का तो इसी शर्म में रहते हैं, लेकिन महीना 2-2 महीने आते ही नहीं मिलने। अरे ऐसे भी क्या बेरुखी। अरे फोन कर करके जबरदस्ती से बुलाना पड़ता है कि बहू आकर मिल ही जा, और अगर हम लोग जाएं तो कोई ना कोई बहाना होता है, घर पर मिलती ही नहीं कभी भी, हमेशा अपने मेके चली जाती है। पता नहीं क्या करूँ मैं इस बहू का। और बड़ी मुश्किल से आने से दोबारा शुरू किया है, वरना साल तक तो ये आई नहीं थी, मुंह बना के बैठ गई थी छोटी सी बात का। अरे ऐसे भी क्या नाराजगी। अभी छोड़ो, अभी मैं कोई भी बात करूंगी ना फिर मुंह बना लेगी और शादी पे शिरकत ही नहीं होगी। और मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, कोई कमी ना रहे और इस तरह की बातें ना बने। इसलिए चुपचाप इसकी सारी बातें सुन ले, बर्दाश्त भी कर ली। मुझे तो अपने बेटे पे तरस आता है। अरे कैसे इसके साथ रहता होगा, बेचारा फांसी गया इसके साथ शादी करके। वो तो अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकता। अरे वो तो हमें 1 रुपया भी देता अपनी तरह से, कैसे दे सकते ही नहीं, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट जो बना रखा है, कुछ भी इधर उधर पैसे करता है मैडम को पूरे पता चल जाता है, और फिर वो हंगामा करते हैं कि बस बंदा क्या ही कहे। और रही से कसर, अगर कोई काम ना चले तो अपने मरने की धमकी देनी शुरू कर देती है कि अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। हाँ, नौटंकियां इसकी ये ड्रावे और नौटंकी की वजह से ना मैंने तो अपने बेटे से कह ही दिया है, अरे तो अपनी पत्नी को संभाल, हमारा क्या है, तेरे बाबूजी तो रहे नहीं, और मैं भी कभी ना कभी चली जाऊंगी। और वैसे भी मेरा बेटा जैसे तैसे कमा ही लेता है, गुजारा तो अच्छा खासा हो जाता है। मैं ठीक हूँ अपनी बड़ी बहू के साथ। माँ अरे बेटा आ गया तू, शुक्र है, तेरी शक्ल तो देखने को मिली, मैं तो तरस गई थी तुझे देखने के लिए। आई एम सॉरी माँ, मेरा तो रोज मन करता है कि मैं इस घर में रोजाना चक्कर लगाऊं और अपने साथ मीना को लेकर जाकर खूब सारी शॉपिंग करवाऊं, जो वो चाहती से लेकर दूं। वरना शादी के बाद क्या पता था जिंदगी का। मैं इसको सारे सपने पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन आप तो जानती है ना अपनी बहू की करतूतों को और उसकी हरदर्मी को। मैं नहीं चाहता कि कोई ना कोई तमाशा लग जाए, फिर एन शादी वाले दिन लोग कितनी बातें बनाएंगे। बेटा मैं जानती हूँ कि तू हमसे कितना प्यार करता है, तो तुझे इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी अब तेरी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है अपनी पत्नी की, क्योंकि वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के तेरे भरोसे आई है। अरे तेरे लिए तो सही सब कुछ किया है, तो छोड़ जाने दे, जो हो रहा है होने दे। अरे तुझे तो पता है मैं कहाँ चाहती थी कि तू अलग हो, लेकिन रोज रोज से कलेश से तंग आ चुकी थी। फिर अच्छा ही हुआ ना कि तू अलग रहना, कम से कम सुखी तो रहना अपने घर में। फिर क्या है कि अगर हम लोग दूर रहने से रिश्ते तो बने हैं ना, पास रह के चिक चिक हो, हर वक्त के झगड़े हो, इससे अच्छा तो इंसान दूर ही हो जाए। बेटा जो भी है जैसे भी है, जिसे चलना है तो चलने दे। अरे अगर तेरे पास ज्यादा टाइम हुआ करना तो यहाँ आकर ना देख लिया कर कि शादी की शॉपिंग कैसे हो रही है, सब चीजें ठीक चल रही है ना। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, तू बस अपने घर में खुश रहे। क्योंकि अगर तू बहू से लड़ झगड़ कर जबरदस्ती करके यहाँ पर आएगा तो फिर क्या ही फायदा। लड़ाई झगड़े ही होंगे ना, आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, क्योंकि तेरी बीवी तो बहुत हंगामा करती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी पर कुछ ना कुछ हो जाए। माँ बस यही कारण है कि मैं ज्यादा फोर्स नहीं करता, वरना इतना तमाशा ये रानियां करती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आपको पता है अभी भी ना 1 महीना हो गया इसे फोर्स करते करते, चलो चलते हैं, इतनी मुश्किल से अब मनी है और अब आई है। ये तो आज भी आने को तैयार नहीं थी, इतनी जबरदस्ती से मनाया है, फिर कहती है अच्छा ऑफिस के बाद आ जाऊंगी, और मुझे भी कह दिया। चलो मैंने सोचा इसे बहाने आपसे मिल तो जाऊंगा ना।
चलें भाभी, अच्छा है वाह, आपके भरोसे से मीना की शादी तो अच्छे से हो रही है ना, वरना कोई और भाभी होती ना तो शायद उसे पूछती भी ना। अरे रानिया, अब मीरा का हमारे सिवा है ही कौन, बाबा जी तो अब रहे नहीं। हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम अपनी ननद की शादी अच्छे से करें, जितना हो सके उतना बढ़ बढ़ के दें, ताकि वो ये ना फील करें कि आज मेरे बाबा होते तो कम से कम मेरे लिए ये करते वो करते। और वैसे भी हमारा ये फर्ज है, हमने जो कुछ जोड़ के रखा था ना सब कुछ अपनी ननद की शादी पे लगा रहे हैं, ताकि उसकी शादी में कोई कमी ना रहे। बस मैं तो चाहती हूँ उसकी शादी अच्छे से हो जाए। मम्मा, मम्मा मेरी बात सुने। हाँ बेटा बोलो। और तू कब आई ट्यूशन से? मम्मा वो जो मैंने आपको ड्रेस कहा था ना, मुझे वही शादी में चाहिए। मैं वही ड्रेस पहन के जाऊंगी बुआ की शादी पर। अरे बेटा, जो ड्रेस तुमने पसंद किया वो बहुत एक्सपेंसिव है, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना। तुमने वो ड्रेस 30,000 की पसंद की है। अरे एक जोड़ी थोड़ी ना लेनी है, तुम्हें कम से कम 5 ही जोड़ी तो लेने पड़ेंगे ना। 30,000 में तो तेरे सारे कपड़े आ जाएंगे। जब बुआ की शादी हो जाएगी ना, हम पैसे जमा करके फिर तुझे ले देंगे वो ड्रेस, ठीक है? फिर कभी ले लेना मेरी प्यारी बेटी। ओके ठीक है मम्मा। शुक्र है, कितनी समझदार है मेरी बेटी, एक ही बार में बात समझ जाती है, ज्यादा जिद नहीं करती, वरना मैं क्या ही करती, क्या मनाती इसको। अरे भाभी, बुरा न मनाएगा, लेकिन आप कितनी बेवकूफ हैं, अपने बच्चों की ख्वाहिशें ना पूरी करके, ना जिद्दें पूरी करके बस दूसरों को सोची जा रही है, उनकी ख्वाहिशें पूरी की जा रही है। अरे कहाँ की ये अक्लमंदी है? दूसरे की सूरतें? अरे वो दूसरी नहीं है, इस घर की बेटी है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग अपनी ननद की ख्वाहिशें पूरी करें। अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे भाभी, आप कितनी बेवकूफ हैं, आप तो ऐसे बस दोनों हाथों से पैसे तो उठाए जा रहे। जो कुछ आपने जमा कर रखा है इतना नहीं करी कि जो जमा कर रखे उसे संभाल के रखे। आपकी बेटी 10 साल की होगी, अरे 10-12 साल बाद आप उसकी शादी करेंगी तो कैसे करेंगी इसकी मैनेज? शादी के लिए कहाँ से सामान इकट्ठा करेंगे? अरे किसी के आगे हाथ फैलाएंगी क्या? मम्मी जी का क्या पता नहीं वो रहेंगी कि ना रहे, और नैन जी वो तो अपने घर में सुकून से बस ऐश कर रही होंगी, आपको किसी की परवाह नहीं होगी। अरे आप लोगों के पास बचेगा क्या कि आपकी तुम्हें इतनी बात समझ नहीं आती? जो कुछ भैया ने इतनी मुश्किल से जमा कर रखे बस पाग निकल लुटाए जा रहे। मुझे तो सबसे ज्यादा आप पर ही गुस्सा आ रहे हैं। क्या क्या मतलब कैसी भाभी है? कोई भी ऐसी होती है? बस ननद पे जैसे प्यार ही आ गया ज्यादा, बस दोनों हाथ खोल करके खर्च की जा रही है। और तो घर की हालत देखी, अरे एसी तक लगवाया नहीं है आप लोगों ने, सिर्फ इसलिए कि बस अपनी ननद की ख्वाहिशें पूरी कर दो, उसको बार बार के जहेज दे दो, बस उसी की पड़ेगी आपको तो। अरे क्या हो गया रानी, तो फिर से शुरू होगी? तुझे एक बात समझ क्यों नहीं आती कि मीरा दीदी इस घर की बेटी है, और जब कोई है ही नहीं तो शादी तो हमने करवानी है ना, वरना कौन करवाएगा? अब पापा जी तो रहे ही नहीं। और वैसे भी ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि तेरे भैया की है। वो चाहते हैं कि उनकी बहन की शादी धूमधाम से हो, वो अच्छे से इस घर से रुखसत हो जाए, और बाद में किसकी पड़ी है? और ये हर भाई का फर्ज होता है कि उसकी शादी धूमधाम से करे, अच्छे से सब कुछ मैनेज करे और उसकी जरूरतों का भी ख्याल रखे। अरे भाभी रुक तो जाए, मैं आपके भले की बात करूं, आपको बस जाने की पड़ी है। अरे आप मेरी बात ध्यान तो सुने, मैं आपके भला चाहती हूँ, वरना इसमें मेरी क्या बुराई है? अरे आपकी इकलौती बेटी है, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह ही नहीं। आप उसको उसके मन की पसंद की ड्रेस लेकर नहीं दे रही, वो भी उसकी बुआ की शादी पर। अरे अब नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी? सिर्फ आपको अपनी नंद की पड़ी है, उसकी सारी जरूरतें पूरी, जिसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, बेटी जाए बाहर में। अरे कैसी माँ है आप? आपकी बेटी आपसे उम्मीद नहीं लगाएगी तो किससे लगाएगी? अरे आपकी बेटी ने मांगा ही क्या है? सिर्फ 30,000 की ड्रेस। जब आप अपनी नंद की शादी पर 20 लाख रुपए लगा रही हैं, इतना मन का जहेज देंगी, वहाँ से इतना सा नहीं पूरा कर सकती कि अपनी बेटी के लिए 30,000 की ड्रेस ले लें? अरे आपने सोचा भी है आपकी बेटी के दिमाग में क्या क्या आ सकता है? जब कल को बड़ी होगी तो वो क्या क्या सोचेगी कि मेरी माँ मेरी पसंद की ड्रेस नहीं ले पाई और मेरी बुआ के लिए इतना कुछ लिए जा रही है। अरे इस तरह आप दोनों के दरमियान नफरत आ जाएगी, अरे खलल पड़ जाएगा। आपको नजर नहीं आता आपकी बेटी आपको नापसंद करेगी, नफरत करेगी। इकलौती बेटी है, क्या आप उसको खो सकती हैं? इसलिए बेहतर यही है कि अपने पति के कमाल को ना अच्छे से संभाल के रखे। अरे इस तरह लुटाने की बजाय सेविंग करे इसकी, क्या पता कल को अचानक से कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो किसके आगे हाथ फैलाती फिरेंगी? ये दुनिया बहुत जालिम है दीदी, किसको 1 रुपया बिन देती। आपको क्या लगता है आपके मुसीबत में काम आ जाएंगे? कभी नहीं, कोई काम नहीं आएगा। बेहतर ये कि खुद के लिए खुद बचाव करें। अरे सुनकर तो जाए, बस आपको तो जाने की पड़ी है। अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन याद रखेगा एक दिन आप जरूर पछताएंगी जब आप मेरी बातें याद करेंगी। आपको तो बस यही लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ। अरे कुछ गलत नहीं बोल रही मैं आपकी कोई दुश्मन नहीं हूँ। अरे मैं आपकी दीवानी हूँ, मैं आपके भला सोच रही हूँ। मैं इन जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। ये बस बहू के
बहू की कमाई खुद पे लुटाए जाते हैं और बाद में आंखें दिखाते हैं आंखें। आपको कोई नहीं पूछेगा। अब भी तो इस सास में इतनी मीठी इसलिए बांधी क्योंकि इनकी बेटी की शादी है और सारा खर्चा आप लोग उठा रहे हैं, वरना आपको ये पूछे भी ना। भाभी ये दुनिया बहुत मतलबी है, आपको क्यों नजर नहीं आता? अरे आप जैसे अच्छे लोग ना दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, जो बाद में खुद के नुकसान कर बैठते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी तरह सारी दुनिया बहुत अच्छी है। भाभी मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप खुश रहें। अरे इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? बल्कि मैं तो कहती कर रही ना, क्या जरूरत है आपके पैसे खर्च करेंगी? आपने अपने नंद का ठेका नहीं उठा लगा। आप भी जय मम्मी जी के पास और जाकर कहें हमारे पास इतने पैसे नहीं है, कहाँ से खर्च करेंगे? अरे मम्मी जी जाने और उनके बेटे जाने, हमारे क्या लेन देना, हम क्यों करें अपने पैसे खर्च? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने नंद की शादी करते फिरे। ये जाकर अभी मम्मी जी को बोल दे। हाँ, मम्मी जी तो ना हर वक्त बस अपने बेटे पेट पहन रहती है, उन्होंने क्या समझ रखे हमें? जाइए भाभी जाकर बोल दीजिए उनको। देख रानी मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, आखिर मेरा दिमाग बहुत दर्द कर रहा है और तू आकर यहाँ पर अगले से खपाई कर रही है। अगर तूने यहाँ पर बैठ कर अच्छी बातें करनी तो ठीक है, वरना जाकर मम्मी जी के पास बैठ जा। लो भाई आजकल तो बजाय के जमाने ही नहीं है, जितना मर्जी कोशिश कर लो। हाँ, इनको तो लगता है जैसे हम इनके दुश्मन ही है। अरे आपके पैसे जब जुड़ जाएंगे तो मुझे क्या भाई, कौन सा आपने उठाकर मुझे दे देनी है? ये मेरे लिए जमा करी है, अपने लिए जमा करी है, अपनी बेटी के लिए। आप लोग के काम आएंगे ना। हाँ, मुझे क्या? देख रानिया जो कुछ तो कह रही सब गलत कह रही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, रिश्ते ऐसे ही नहीं चलते और ना फैमिली ऐसी होती है। अरे मेरे पति के पैसे सिर्फ मेरे नहीं है, बल्कि उसकी माँ के, उसकी बहन के, सबके हैं, क्योंकि उसके माँ बाप ने इसे इस लायक बनाया कि वो आज कमा रहा है। मैं खल के लड़की, तो क्या चाहती है? सारे पैसे हड़प करके बैठ जाओ, वरना अगर ये आज इस काबिल लाते तो ये क्या कमाते, कहाँ रहते और मुझे कहाँ रखते? अरे कुछ पता भी है तुझे? माँ बाप भी बच्चों के इस लायक बनाते हैं ना कि वो अच्छा कमा सके, अच्छा अपने बीवी बच्चों को खिला सके। तो कैसे फर्ज नहीं है हमारा? और वैसे भी तू क्या कह रही है कि भाई का फर्ज नहीं होता? अरे कैसे नहीं होता? वो बाप की जगह होता है, और जब बाप नहीं है तो भाई का फर्ज बनता है कि वो अपनी बहन की सारी जिम्मेदारी उठाए, और शादी करना हमारा फर्ज ही है। और तू ऐसे बातें सुना रही जैसे तुझे कह रहे हो, तुझे तो कुछ नहीं कहा और ना तेरे पति को कहे। अगर हम तुझसे डिमांड करते ये इसमें ये चीज सही, वो चीज सही, तू ला कर दे, तुझे फोर्स करते तो तू ये बातें बनाती अच्छी भी लगती। अरे हम जाने, हमारी नंद की शादी जाने, तुझे कैसे? अगर तू यहाँ आई गई ना तो अच्छी अच्छी बातें कर। अरे मिलजुल के इंसान को अच्छी बातें भी कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं ना कि बैठकर दूसरों के खिलाफ किया जाए। तो जब भी आती ऐसी बातें करती है, अगर तुझसे अच्छी बात नहीं होती तो ना आया कर। नहीं कह दीजिए तो कह जाती, बस ये सुनना रह गया। आप कहना चाह रही है ना कि मैं आपके कान पर नहीं आती यहाँ पर? हाँ, बस इसी कारण की वजह से मैं इस घर में आना पसंद ही नहीं करती, क्योंकि इस घर के लोगों को मैं तो अच्छी लगती ही नहीं। जबकि मैं उनकी बुराई की बात करती हूँ, सबको तो मैं जहर ही लगती हूँ। आपको पता है भाभी, सिर्फ आपकी इन सोचों की वजह से मुझे अलग होना पड़ा, क्योंकि आप तो हर एक की नजर में बस अच्छी बनी रहती है। अरे क्या मिलता है ऐसे दोगलेपन से आपको? मैं तुझे ऐसा भी क्या कहती जो तू ये बातें कर रही? मैंने तुझे सिर्फ इतना कहा कि मेरे कान मत पड़। अरे मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि कितने पैसे लगने चाहिए, कितने नहीं लगने चाहिए, जब कमाने वाला कुछ नहीं कह रहा। अरे दीदी के भैया है, वो चाहे कुछ भी दे सकते हैं उसको। मुझे हक नहीं बनता कि मैं रोकूं कि ये ना दो, वो ना दो, और क्यों करूं मैं ऐसा? और अगर हम लोग दीदी की पसंद की शॉपिंग कर रहे हैं, उनकी पसंद की चीजें ले रहे हैं, तो मसला क्या है? अरे उनका हक बनता है, वो ले सकती हैं। और वैसे भी जितना बेटे को फर्ज होता है ना, उतना बेटी का भी बनता है। क्या वो इस घर की बेटी नहीं है? बस भाभी, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि आओ मुझे इतना बड़ा लेक्चर देने बैठ गए? और वैसे भी मैं यहाँ पर जब भी आती है ना, आप लोग के लेक्चर खत्म ही नहीं होते, इसलिए तो मुझे घर के लोग पसंद ही नहीं है। हाँ, अनपढ़ गवार जाहिल कहेंगे, बस लेक्चर करा, कुछ आते ही नहीं। कुछ भी इनकी मर्जी का कह दो या फिर इनकी बुलाई के लिखो, सुनने को तैयार ही नहीं होते। आप लोग मुझे इस घर के विलन समझते, हर एक को लगता है मैं तो बस बहुत बड़ी नागिन। फालतू की बातें ना मैं नहीं कर रही, बल्कि तुम कर रही हो। और मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जरूरत का जवाब दिया है। अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी बुरी लगती है तो शुरू क्यों करती हो? शुरू तुमने किया था और कुछ गलत नहीं किया हम लोगों ने। अरे हमारी बहन हमारा फर्ज है, तो तुम्हें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो तुम्हारी भाभी क्या कह रही है, कैसे मुझे बातें सुनाई जा रही है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं, बस चुपचाप बातें सुने जा रही हो। हमेशा तुम्हारा यही रहा है, कभी अपने पति की साइड लेते ही नहीं, हमेशा अपनी माँ की, भाभी की, उन्हीं की साइड लिया करो। अभी भी क्या कुछ कहोगे नहीं भाभी को? भाभी को बताओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इन्हें क्या अधिकार बनता है मुझे बातें सुनाने का? और मैंने क्या कुछ गलत कहा है? भाभी जो बोल रही है ठीक बोल रही है। अरे तुम तो मुझे एक पैसे भी खर्च करने नहीं देती। ये भाभी जाने या भैया जाने, उनके पैसे है ना, वो जहाँ मर्जी खर्च करते, तुम्हें क्या मसला हो रहा है? खुद तो करना नहीं कुछ, दूसरों को भी नहीं करने देना, तुम्हारे तो वही मिसाल है। हाँ मुझे पता था कि तुम मुझे गलत कहोगे।
हमेशा से तुमने ऐसे ही तो किया है। अरे मुझे क्या पड़ी है, बेशक तुम भी अपने पैसे सारे लगा दो अपनी बहन की शादी पर। वैसे भी सबको तो बस अपनी ननद प्यारी लगती है, मैं तो किसी को अजीज है ही नहीं। और हाँ जेठानी जी, आपने जितने पैसे लगाए ना, जैसे करनी शादी कीजिए, मुझे क्या। लेकिन मैं इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी और न शादी पर आऊंगी। देखती हूँ कैसे करते धूमधाम से शादी, और मुझे मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो वापस नहीं आने वाली अब। अरे रानी सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो तुम? ऐसे कैसे शादी में नहीं आ सकती? मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मीरा की शादी में कोई ना कोई रुकावट हो या लोग बातें बनाए कि इसकी भाभी क्यों नहीं है। नहीं, उसकी शादी धूमधाम से हो जाए। तुम ऐसे कैसे नाराज होकर जा सकती है जबकि गलती भी तुम्हारी है? हे भाभी, आप ज्यादा परेशान मत हो और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वो आ जाएगी शादी पर, उसकी आदत हो गई है छोटी छोटी बातों को ना राई का पहाड़ बना के बैठ जाती है। उसे तो कोई बात चाहिए थी बहाने बनाने के लिए या मुंह बनाने के लिए, और आते ही क्या है इसको। जा रही हूँ मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। आने के बाद इस घर में मैंने कभी कदम रखना ही नहीं, क्योंकि आज जो कुछ हुआ ना, उसके बाद अगर मैं इस घर में आऊंगी ना तो मेरी बेइज्जती है, और मैं अपनी बेइज्जती बिल्कुल किसको करने नहीं दूंगी। अरे ये भाभी ने खुद को समझ के रखा है। हाँ। अरे रानिया, तू कहाँ जा रही है इतने गुस्से में? अभी थोड़ी देर पहले तो आएगी, बैठ जा, खाना शाना खा कर जाना। मम्मी जी, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। जरा अपने लाडली से पूछे कि उसने मुझे कितनी बातें सुनाई, शायद मैं दोबारा इस घर में आ ही ना सकूं। हाँ। ये क्या, अब छोटी बहू को क्या आ गया? इस तरह मुंह बना कर क्यों चलेगी? इतनी मुश्किल से तो दोबारा आना जाना शुरू किया था, वरना साल भर हो गया था ये यहाँ आती नहीं थी। अब क्या बातें कर दी किसी ने इसको? अरे माँ, आप जरा चिंता मत करें, हो जाएगी ठीक। अरे कहते हैं ना, जिसको चाहे जितना मर्जी कुछ कह लो, जो आते हैं वो कहाँ जाती है, फितरत कभी बदलती भी है। इसकी फितरत है हर छोटी बात पर मुंह बनाना, और कुछ नहीं। पर बेटा फिर भी हुआ क्या है, पता तो चले किसने क्या कह दिया जो ऐसे मुंह बनाकर जा रही है? कोई तो बात हुई होगी ना। अरे मम्मी, आप ऐसा करें, भाभी से सारी बातें पूछ ले। अभी मैं जा रहा हूँ, वो बहुत गुस्से में गई है। ये ना कि कोई उल्टा कदम उठा ले। बाद में मिलता हूँ आपसे। बता बहू, क्या हुआ? वो इतने गुस्से में क्यों गई है? क्या तेरे साथ कोई लड़ाई होगी इसकी या बहस हो गई है? मम्मी जी देवरानी जी का कहना है कि हम लोग मीरा की शादी पे जो इतने पैसे लगा रहे वो सब बेवकूफी है, दोनों हाथों से बस लुटाए जा रहे। अपने पैसों की सेविंग करो, उसे मुट्ठी बांध के रखो और कोई पैसा खर्च मत करो। कहती है बेवकूफों की तरह बस पैसे लुटाए जा रहे। अपने पति की कमाई खुद पर खर्च करो ना, और उसे बचा के रखो। और मम्मी जी से कहो कि अपने पैसे खुद लगाए अपनी बेटी पर, हमको ही लगाए। बस इसी बात को लेकर मैं से समझा रही थी कि मीरा की शादी हमारा फर्ज है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। इसी बात पर इतना गुस्सा आया कि नाराज होकर कैसे चलेगी। मम्मी सच कहूँ ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे माँ बाप ने झेला है वो आप लोग झेलें या मीरा झेले। मैं नहीं चाहती वो सब दोबारा दोहराया जाए, क्योंकि मेरी शादी पर भी मेरी भाभी ने मेरे भैया को 1 रुपया भी खर्च करने नहीं दिया था। इसी कारण चलते मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से सब मैनेज होगा। मैं नहीं चाहती ये सब दोबारा। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, और फिर पापा को ऐसा अटैक आया कि वो दुनिया में ना रहे। इसलिए तो अचानक से भी मेरी शादी इतनी सादगी में होगी। मैं नहीं चाहती ये सब दोबारा हो। और मम्मी, आखिर भाइयों का तो फर्ज होता है ना, फिर वैसा क्यों करते अपनी बहनों के साथ? और बाप ही कौन होती कहने वाली कि वो अपनी बहनों पर 1 रुपया भी खर्च न करे? शादी तो उनको करनी ही चाहिए ना अपनी बहनों की। अरे बहू, इसका रोना बंद कर। मैं अच्छे से जानती हूँ कि सारी गलती देवरानी की होगी। अरे उसकी तो आदत है, जानबूझ के लड़ाई डालने आती है। उसे चैन नहीं मिलता जब तक घर में लड़ाई ना हो जाए। उसकी बातों को दिल पे मत लगा और रोना बंद कर, जरा टेंशन मत ले। अगर तू इससे टेंशन लेगी तो बीमार हो जाएगी। तो क्या ये चाहती है? क्योंकि मैं तो अपनी बेटी को बीमार नहीं देख सकती। चल चुप हो जा अब। अरे मम्मी, मुझे टेंशन इस बात की नहीं कि उसने ये सब कुछ बोला। टेंशन इस बात की कि अगर वो शादी में ना आई तो वो भी मेरी वजह से नहीं आएगी। फिर सब लोग कितनी बातें बनाएंगे ना। बस मैं ये सोच रही हूँ अब क्या होगा। अरे छोड़ बेटा, इसमें ज्यादा चिंता करने की कौन सी बात है। अगर एक फर्द शादी में नहीं आएगा तो शादी नहीं होगी क्या? शादी रुक जाएगी, कुछ नहीं होता। अगर लोग भी कहते हैं ना कुछ, कह लेते हैं, हमें क्या, हमें उनसे कोई लेन देना नहीं है। लोगों के तो मुंह वैसे ही खुल रहते हैं, उनको तो बात का बतंगर चाहिए। अरे हमने इसकी कितनी मिन्नतें की, हर मर्तबा हाथ पैर जोड़ते, उसे तो जैसे मौका मिल जाता है कि हर कोई बस उसे तरले मिन्नतें करते रहे। पर अब और नहीं, अब हम लोग उसे कुछ नहीं कहेंगे। आने आए, नहीं आना आए, बैठे रहे मुंह बनाकर। हाँ निमला, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी मुझे रास्ते में साहिल ने सारी बातें बता दी हैं। अरे वो तो मजबूर है, लेकिन मैं तो नहीं ना। वो चाहे जो मर्जी कहे, बेशक आए अपनी बहन की शादी में या ना आए, पर मेरी तो लाडली बहन है ना। छोड़ो, हमें क्या, हम लोगों की वजह से खुद तो परेशान नहीं हो सकते ना। मैं तो ये सोच रही हूँ, अगर देवरानी जी शादी पर आए तो वो देवर जी को बिल्कुल नहीं आने देंगी।
उनके दिल पर क्या गुजरेगी, उनकी इकलौती बहन की शादी और वो वहाँ पर ना आ पाएंगे। बस बस यही सोच रही थी मैं तो। अरे छोड़ो, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से कुछ ना कुछ हुआ है। इस तरह रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। तुम्हें पता है ना कि उसका आदत कैसी है, वो सिर्फ अपने मेके वालों के बारे में सोचती है। जब देखो उसे अपने मेके की पड़ी रहती है और अपने पति के पैसों पर उसे कुछ ज्यादा ही घमंड है। पर छोड़ो, हमें क्या लेना देना, हम अपने घर में खुश हैं, हम अपनी गुड़िया की शादी अच्छे से करेंगे। और रही बात साहिल की, वो जरूर आएगा शादी पर। अरे कैसे नहीं आएगा, उसकी इकलौती बहन की शादी है और मैं और मेरा भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, तो भला कैसे वो छोड़ सकते हैं उसकी शादी। सुनो, इस तरह नाराज होकर ना आने की कोई जरूरत नहीं थी। सरासर तुम्हारी गलती थी और भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। अरे तो जितना बस आदत होगी ये रोज की। खाक ठीक है तुम्हारी भाभी तो वैसे ही मूर्ख है, जरा अकल नहीं है। मैं क्या ही कहती, उसके भले की बात कहती कि अपने पैसे बचा। वो तो ऐसे कहे जिससे मैं अपने पैसे बचाने की बात कर रही हूँ। पर तुम्हारी भाभी को कभी अकल नहीं आएगी, पता नहीं इसे क्या मिलता है इस तरह करके। मैं भी कितनी पागल हूँ, किसको समझाने चलेगी थी। सोचा था इसका भले ही कर देती हूँ, पर यहाँ पर तो भले के लायक ही नहीं है। अरे मूर्खों के साथ बात करना कैसे, जैसे अपने बाप पे खिलाड़ी मारना। और मैं पागल थी, यही करने चलेगी। पर मुझे क्या, बाहर में जाए तुम्हारी भाभी और तुम्हारा पूरा खानदान। मैं बता रही तुम्हें, मैं शादी पर नहीं जाऊंगी और न तुम्हें जाने दूंगी। देखती हूँ कैसे जाते हो तुम शादी पर। बस रानिया, फालतू की बातें करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी इकलौती बहन है और मीना से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो जाऊंगा उसकी शादी पर, तुमने जाना है जाओ, नहीं जाना ना जाओ। अरे मैं क्यों छोड़ू तुम्हारी वजह से उसकी शादी। और वैसे भी तुम्हें जरा शर्म नहीं भाभी के साथ ऐसी बातें करते हुए। वो तो शुक्र है मेरी भाभी अच्छी है, वरना कोई और लड़की होती तो न जाने क्या करती। तुम जानबूझ के ऐसा करती ना ताकि मेरी बहन की शादी खराब हो जाए। तुम चाहती नहीं कभी कि मैं ये मेरी बहन खुश रह सके। पता नहीं तुम्हें क्या मिलता है लोगों की जिंदगी बर्बाद करके। ये अब क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? दोनों मेरी बातों का जवाब नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि तुम्हें पता तुम गलत हो। तुम मानो या ना मानो, बस अना की खातिर अपनी बात पे अड़ी रहो। हाँ, सारी गलती तुम्हारी है। तुम पता नहीं क्यों चाहती हो कि सब लोग तुम्हारी बातों पे चले। मैं डरती होती किसी, तुमने क्या समझ रखा है मुझे? अपनी बाबा जैसा समझाए। अब तुम्हें एक फैसला करना ही होगा, मैं या तुम्हारा परिवार, वरना बस होगा फैसला। ठीक है, फिर मेरा भी फैसला सुन लो। मैं अपनी फैमिली को चुनना चाहूंगा, क्योंकि तुम जैसे लालची और बुरी लड़की से मुझे रिश्ता रखना भी नहीं है, जिसे सिर्फ अपनी अकल और नाज अजीज है। मेरा तो कोई ख्याल है ही नहीं। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। क्या तुम मुझे लालची, अकड़ू और बुरी लड़की कह रहे हो? तुम्हें जरा शर्म नहीं है अपनी पत्नी के बारे में ऐसे बात करते हुए? तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और आज तुम मुझे ये सिला दे रहे हो? तुम्हें बस अपनी फैमिली अजीज है। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो ना, शायद तुम्हें मैं बहुत बुरी लगती है तो ठीक है, सारी गलती मेरी है। मैं अब तक मारी क्यों नहीं गई? अरे ये अल्फाज सुनने से पहले तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुम अच्छे से जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वो तो बस मैं तलाक की बातें वैसे ही करती हूँ, वरना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें पता है ना, क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं अभी जा रही हूँ, अभी जाकर खुद को खत्म कर लूंगी। फिर तुम हो रहे ना कुछ अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, वैसे ही लगते हैं। अब शायद तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं। मैं तो तुम्हें बहुत बुरी लगने लगी हूँ ना। उफ, अब नया ड्रामा, अब पता नहीं क्या कांड करेगी। इसके ड्रामे से तंग आ चुका हूँ मैं तो। मैं तुम्हारे जीवन की परेशानी हूँ ना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। तुम्हें बहुत बुरी लगती है ना। तुम्हें सुकून से नींद देती तो ठीक है। अगर मैं इतनी बुरी हूँ और तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं, तो आज मैं अपने हाथ की कलाई काट के खुद की जान ले लेती हूँ, ताकि तुम तो सुकून से रहो ना। क्योंकि मैं तलाक तो तुमसे कभी नहीं ले सकती, ना अलग रहने का सोच सकती हूँ। इससे अच्छा मैं मर ही जाऊँ। ठीक है, मैं आज अपने हाथ काट लेती हूँ, रहना तुम भी खुश। पागल होगी, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कह रहा हूँ छोड़ो, पीछे करो इस चाकू को। अरे लग जाएगा, क्या कर रही हो तुम? नहीं, मैं पीछे नहीं करूँगी। तुम पहले बताओ, तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अब मैं अभी कलाई काट के खुद की जान ले लूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं बहुत बुरी हूँ ना। ठीक है, मैं मर जाती हूँ। तुम्हारा दिमाग पागल हो गया, या दिमाग खिसक गया? तुम्हें पता भी तुम कैसे हत्या कर रही हो? पीछे करो इस चाकू को। तुमने तो हर चीज को मजाक बना रखा है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो मैं अपनी फैमिली से ना मिलूं तो ठीक है, मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम जो कहोगे मैं मानूंगी। बस तुम उन फैमिली से, उन लोगों से मिलना छोड़ दो। फिर जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। कि क्या कहना चाहते हो? तुम कहोगे ना, अगर मैं यहाँ रहूँ वहाँ रहूँ, जो कहोगे मैं मानूंगी। बस तुम उन लोगों से नहीं मिलोगे ना। ठीक है, फिर अगर मैं अपनी फैमिली से नहीं मिलूंगा, उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा, तो तुम्हें भी अपने मेके वाले से सारे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे। उनसे नहीं मिलना तुमने।
क्या ये क्या कह रहे हो तुम पागल हो गए हो? मैं भला अपने मेकल से कैसे रिश्ता तोड़ सकती हूँ? मेरी माँ है, मेरे भैया भाभी हैं, मैं मेरे बाबा है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। जब तक मैं उनसे बात न करूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। तो तुम पागल हो गए हो? अरे मेरी भी माँ है, मेरे भी भैया भाभी हैं, मेरी भी बहन है जिसके भी शादी नहीं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन रह रहा हूँ उसके बिना। और तो तुम आप कह रहे हो उनसे मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ दूँ? तो तुम्हारी वजह से जब मैं इतनी बड़ी कमान दे सकता हूँ तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती क्या? तुम्हें भी समझौता करना पड़ेगा। और अभी तुमने शायद कहा है, अब मुकरो मत अपनी बात से कि मैं जो कहूँगा तुम मानोगी, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई काल नहीं सुननी, कोई बात नहीं करनी उनसे। अरे मैं वादा करता हूँ मैं सच में उनसे नहीं मिलूंगा, सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। लेकिन फिर तुम्हें भी वचन देना पड़ेगा कि तुम भी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखोगी, ना ही मिलोगी जाकर। क्योंकि अगर मुझे पता चला ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ठीक है। अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। मैंने क्या मना किया? मैं भी कोई रिश्ता नहीं रखूंगी इनसे। चलो ठीक है, मैं नहीं मिलूंगा उनसे जाकर। अब जाओ जाकर कुछ बनाओ, भूख लगी है मुझे। मैं भी देखता हूँ कि अब तुम अपने वादे पर कैसे काम रहती हो और कितने दिन रहती हो और क्या करती हो आखिर। और तो पहले तो जाकर इसका मोबाइल लेता हूँ, क्या पता मुझसे चोरी छुपे जिनसे बातें करती रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये अपने मेकल सब कोई भी बात करे। अरे सासू माँ, आप लोगों को कैसे समझाऊं? आप बार बार कॉल करके हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? जब आपकी बेटी नहीं चाहती कि आपसे कोई रिश्ता रखा जाए तो आप मुझे क्यों फोर्स कर रही हैं? हाँ? अरे मैंने अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, और आपकी बेटी ने अपने घर वालों से, हम दोनों ने सबसे रिश्ते नाते तोड़ दिए। हम दोनों बस अपने साथ खुश रहना चाहते हैं, किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और इस तरह बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करें, हमसे ये नौकौर ताकि बर्दाश्त नहीं होती। देखिए तुम्हारी ऐसी बात मत करें प्लीज। मुझे मेरी बेटी से बात करा दे। इसके पापा से मिलना चाहती, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आगे 4-5 दिन हो गए हमारी बात ही नहीं हो पा रही। इतने दिनों से नंबर बन जा रहे, कल एक करके थक गए। प्लीज उसे के अपने पापा से मिल जाए आगे। कोई पता नहीं वो बहुत ही बीमार है। मैं भी नहीं जान सकती कैसी क्या बात होगी कि आप लोगों ने सबसे रिश्ते नाते तोड़ दी, क्योंकि मेरे पास अभी समय ही नहीं है। आप मेरी बेटी से बात करवा दीजिए ना, आपका बहुत भला होगा। सॉरी सासू माँ, मैं इस सब में कुछ नहीं कर सकता। चाहे अब आप जो मर्जी कहते रहे, आपके पति का आखिर समय क्यों ना चल रहा या वो मारे क्यों ना जाए, लेकिन आपकी बेटी उस घर में कदम नहीं रखेगी और ना आएगी। क्योंकि आपकी बेटी ने वादा किया है कि वो अपने बाप से कोई रिश्ता नाता नहीं रखेगी और ना बात करेगी, और ना मैं करूंगा। तो वो कैसे मुकर सकते अपनी बातों से? चले बाद में बात होती है। मेरे पापा की तबीयत खराब है। मेरी बात करो उनसे। फिर आगे दिल घबरा रहा था। मेरे पापा को क्या हुआ है? मेरी बात सुनो साहिल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फोन बंद ना करना प्लीज, मेरी बात करवा दो 1 मिनट में। और हाँ सासू माँ, बार बार कॉलें करके ना मुझे परेशान मत करें। तंग कर चुके हैं आप लोग तो मुझे। और आइंदा के बाद इस नंबर पे कॉल नहीं आनी चाहिए, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? एक मतलब बाप को उसकी बेटी से नहीं मिलवा सकती, उनकी कितनी तबीयत खराब है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? तुम ऐसे घटिया हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम तो ऐसे नहीं थे ना। प्लीज मुझे मेरे पापा से मिलने दो। मुझे मेरे पापा के पास जाना है। पीछे हटो, मुझे जाने दो। मेरी मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह सकती उनके बिना। मैं ये वादा नहीं निभा सकती, मुझसे नहीं हो रहा। अब मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? नहीं, मुझे जाना होगा। अच्छा, तुम अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हो? अच्छा, मुझे तो पता ही था, क्योंकि शायद मैं तो करते ही नहीं ना। मैं भी अपने मम्मी पापा से, अपने भैया भाभी से, अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी फैमिली है, तुम उनके बिना नहीं रह सकती। लेकिन मेरी फैमिली कि उसकी कोई अहमियत नहीं। मैं उनके बिना जैसे मर्जी जिता दूं, मैं भी उनके बिना नहीं रह सकता। लेकिन रह रहा हूं ना तुम्हारी वजह से, तो तुम्हें भी रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तुम्हें समझ आ रहा है कि फैमिली होता क्या है। जिस तरह तुम्हें अपने घर वाले अजीज है, इस तरह मुझे भी अजीज है। हर एक को होते हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें जैसे लगता है जिस बस तुम्हारी फैमिली है, मेरी फैमिली कुछ नहीं है क्या? उनका दर्द, उनकी तकलीफें मेरे लिए जैसे इम्पोर्टेंट है ही नहीं। सच में मैंने कितनी बड़ी गलती कर डाली। मुझे आज अफसोस हो रहा है मैंने ऐसा क्यों किया। जब आज मेरे पापा को और मुझे उनकी जरूरत है तो मैं उनके पास नहीं जा पा रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। मुझे फील हो रहा है कि साहिल को कैसा लगता होगा जब उसकी माँ से बुलाती है, उसके भैया भाभी से याद करते हैं और मैं जाने नहीं देती। वो भी ऐसे ही फील करता होगा ना। मुझे फैमिली की कमी अब फील हो रही है। आखिर मैं ऐसा क्यों करती रही? आज मैं जा भी नहीं पा रही, सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से। मेरे पापा, शायद मैं सिलाई को, इसलिए मुझे आज इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि मैं अपने पापा से मिलने नहीं जा सकती।
जब उनका आखिरी समय चल रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा साहिल को उसकी फैमिली से दूर रखा। जब जब उसे माँ बुलाती रही उसके भैया भाभी ने याद किया, मैंने उसे कभी जाने दिया ही नहीं। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? आज मुझे पता चल रहा है कि इसे कैसा लगता होगा, क्योंकि फैमिली के बिना तो रहा जाते ही नहीं। माँ बाप तो जिंदगी होते हैं, उनके बिना भला कौन रह सकता है। मुझे माफ कर दो साहिल, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे अब एहसास हो रहा है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया जो तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलने नहीं दिया। मुझे एहसास हो गया कि फैमिली से ना मिलना कैसा होता है। ठीक है, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन मैं खुद उसे सुधारूंगी। आज अभी हम इस घर को छोड़कर हम उसी घर में रहने चलते हैं जहाँ पर तुम्हारी फैमिली आती है। हम मिलजुल के पहले की तरह रहेंगे और आइंदा के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करूंगी कि तुम्हारे घर वालों को या तुम्हें कोई हर्ट हो। मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात मेरे लिए भला क्या हो सकती है। चलो पहले तुम्हारे घर वालों के पास चलते हैं, तुम्हारे पापा से मिल लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपना सारा सामान शिफ्ट करके मीना की शादी तक उधर ही रहेंगे, बल्कि हमेशा हमेशा करी उसी घर में रहेंगे। हाँ ठीक है, पहले पापा से मिलाते, फिर आगे सारा सामान पैक करवाते और अपने घर रहने चलते हैं। आई एम सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दे। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती होगी और मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा। मम्मी जी, आप भी मुझे माफ कर दे। हाँ, इंटर के वाले से कोई गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं रानिया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये काफी है। अब रोना बंद करो। भाभी, मम्मी, अब हम सब लोग मिलकर ना मीना की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। मेरे पास भी कुछ सेविंग पड़ी है और इनके पास भी है। हम भी सारे घर में पैसे लगाएंगे। आखिरकार हमारा भी तो फर्ज है ना, हम अपनी गुड़िया की शादी अच्छे से करें। ये तो नहीं ना कि आप ही सब कुछ करते रहे। अरे रानी, इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब। नहीं भाभी, इसका मतलब आपने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज ऐसा मत करें, मेरी खुशी से और अपनी मर्जी से गा रही हूँ। मुझे इनकार मत करें, मुझे करने दे, मैं करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, तू खुश रह बस। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तक फ्रेंड से पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।